नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज का थंब है भयंकर मिसाइल टेस्ट और अली खामेनी साहब के मुरीद हुए पुतिन और किम जोंग। अब ये देखिए, कल हमने अपना वीडियो जो आपको बनाया था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट हो रही हैं और ये एग्जाम्पल सेट किया है ईरान ने, और ये बात अब एक बार फिर सच साबित हो रही है। कल ही हमारा ये वीडियो था और आज देखिए खबर आ गई है कि नॉर्थ कोरिया हैज टेस्ट फायर्ड सेवरल सी टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स इनटू इट्स वेस्टर्न वाटर्स। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने एक साथ कई क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया है, और वो भी ये टेस्ट कब किया है? जब डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया में हैं और वो वहां पे विजिट के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट कर दिया है। देखिए, ये जो थंब का टेक्स्ट मैंने दिया आपकी खामेनी साहब के जो है मुरीद हुए पुतिन और किम जोंग, ये क्यों कहा जा रहा है ये हम आपको एक बार फिर बताएंगे, लेकिन पहले इस खबर को पूरे समझ लेते हैं। नॉर्थ कोरिया लेटेस्ट जो डेवलपमेंट वहां से आया, मैं आपको वो बता रहा हूं। द ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी सेड ऑन वेडनेसडे दैट द मिसाइल्स कैरिड आउट इन द येलो सी ऑन ट्यूसडे फ्लू फॉर मोर देन 2 आवर्स बिफोर एक्यूरेटली स्ट्राइकिंग द टारगेट्स। देखिए, हमने देखा कि पुतिन ने अभी जो है एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करी है, और बोरेवेस्तनिक जो कि कई घंटे तक 15 घंटे तक हवा में उड़ती रही। और कल नॉर्थ कोरिया ने भी 2 क्रूज मिसाइल्स जो टेस्ट किए हैं, उन क्रूज मिसाइल्स को 2 घंटे तक वो हवा में उड़ती रही। यानी आप देखिए, जो सिलसिला ईरान ने शुरू किया था वो रूस होता हुआ, चाइना होता हुआ नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है। देखिए, असल में हकीकत क्या है? इस पूरे इलाके की हकीकत ये है कि जो 12 दिन की जंग हुई, ये वीडियो हमने क्रम से बनाए। पिछले 3 दिन से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, कई जगह के हमने आर्टिकल्स पढ़े। मैंने ये समझने की कोशिश की कि इनके बीच में कोरिलेशन है, ये एक्चुअली है क्या? कैसे ईरान ने मिडिल ईस्ट में पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के समीकरण को बदल के रख दिया है। देखिए, जो 12 दिन की जंग हुई, उस 12 दिन की जंग के पहले तक ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि सब मान के चलते थे कि परमाणु बम होना एक डेटरेंस है। अगर आपके पास परमाणु बम है तो आप पे कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने इस डेफिनेशन को बदल के रख दिया है। 12 दिन की जंग में ईरान ने अपनी जो मिसाइल्स दागी इजराइल के ऊपर, और आखिरी के 3-4 दिनों में जो दनादन मिसाइल्स गिरी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो गिरी हैं, फतह ट्यू हो और गदर हो, सेजिल हो, ये जितनी मिसाइल्स गिरी वहाँ पे, उन्होंने वो कोहराम मचाया जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ईरान की मिसाइलों का मुकाबला करना आसान नहीं है। इस हमले से ईरान ने एक नया डेटरेंस दे दिया है, वो है आधुनिक मिसाइलों का। अगर आपके पास आधुनिक मिसाइलें हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं जो एक्यूरेट जगह पर गिरती है, जो डिफेंस सिस्टम को रोक सकती है, तो दुश्मन 1000 बार सोचेगा आप पे हमला करने के लिए। ये डेटरेंस पॉलिसी दी है ईरान ने, अली खामेनी साहब ने। देखिए, ये मिसाइल्स आप देखिए, ये ईरान के 12 दिन की जंग के बाद तेजी के साथ रूस ने एक के बाद एक मिसाइल्स टेस्ट कर दी। ईरान ने तो की ही, ईरान ने तो आईसीबीएम तक टेस्ट कर डाली। कई बैलिस्टिक मिसाइल्स, जब ईरान की नेवी की वॉर एक्सरसाइज हुई, उसने कई नई मिसाइल्स टेस्ट की हैं, और उनका बयान भी आया आरजीसी की तरफ से कि ईरान लगातार नई मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। इस 12 दिनों की जंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिया ने अपनी तुरंत धड़ाधड़ मिसाइलें टेस्ट करनी शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक टेस्ट कर रहा है, चाइना ने तक टेस्ट कर दी। देखिए, ये चारों कंट्रीज जो है, हमने जो आपको बताया था कि ये एक क्रम में हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा जो थ्योरी है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ईरान ने दिखाया है। अली खामेनी साहब का कहना था, उनका एक बयान मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप हमको धमकी देते हैं तो बदले में हम भी आपको धमकी देंगे। अगर आप हमको धमकी देने के बाद कुछ एक्शन करते हो तो हम भी धमकी देने के बाद उससे बड़ा एक्शन करेंगे। आप अगर शांति की बात करते हो तो हम आपसे बड़ी शांति की बात करेंगे। ये जो पॉलिसी है टिट फॉर टैट की, ईरान की पॉलिसी, इस पॉलिसी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है रूस ने, पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है नॉर्थ कोरिया ने और चाइना ने भी। देखिए, नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है, उनका तो बयान आया था इस 12 दिन की जंग के दौरान। उन्होंने इजराइल को रीजनल मिडिल ईस्ट के लिए कैंसर तक करार दिया था। उन्होंने जो उस समय कहा था, नॉर्थ कोरिया सेड इजराइल बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट इज अ कैंसर लाइक एंटिटी एंड इज थ्रेटनिंग पीस इन वेस्ट एशिया। उसने नॉर्थ किम जोंग उनका ये बयान था
कि अमेरिका के साथ मिलकर जो इजराइल हमले कर रहा है, इजराइल पूरे वेस्ट एशिया के लिए एक कैंसर की तरह काम कर रहा है, यहाँ शांति के लिए कैंसर की तरह काम कर रहा है। इसी समय नॉर्थ कोरिया ने ये अपने जो कमांडर्स हैं, किम जोंग उन ने अपने कमांडर्स को ये सलाह दी थी कि देखिए जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने मुकाबला किया इजराइल का, आप भी ऐसे ही मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। देखिए परमाणु जंग आसान नहीं होती, ये बात करना बड़ा आसान होता है कि भाई आप परमाणु हमला कर दीजिए, कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका पे परमाणु हमला कर देगा, या ईरान जो है वो परमाणु बम का परीक्षण करे और इजराइल पर हमला कर दे, ये बातें, या रूस जो है वो अमेरिका पे परमाणु बम का हमला, ये इतना आसान नहीं होता। आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, तमाम बातें देख के आप वो करते हो। आप अगर इजराइल पे परमाणु बम गिराओगे तो आसपास की जितने अरेबियन कंट्रीज है, क्या इस पे असर नहीं होगा, इस पे रेडिएशन नहीं होगा, सब की सब तबाह हो जाएंगी। तो ऐसे आप जो ये परमाणु बम के हमलों की बात होती है, ये बातों बातों में अच्छी लगती है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन में अच्छी लगती है, लेकिन आप इसका ऑप्शन क्या है? ईरान ने ये बात सिखा दी कि भैया बिना परमाणु बम के भी अगर आप में हौसला है, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में साहस है और आपके पास अच्छी मिसाइल्स हैं, आप दुश्मन को अपने घुटनों पे ला दोगे। और ये करके दिखा दिया उसने 12 दिन की जंग में। और यही ये जो धड़ाधड़ जो टेस्ट हो रहे हैं, ये एक के बाद एक, जो ये पुतिन खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपनी बोरेवेस्टनिक मिसाइल का कि हमारे पास हवा में उड़ने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है और हम उसके दम पे अपनी मिसाइल चला रहे हैं। पुतिन खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब देखिए जो नई खबर है, जो ये नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल दागी, रूस ने दागी क्रूज मिसाइल, इन्होंने भी दाग दी क्रूज मिसाइल, दो टेस्ट कर दिए। और वो भी इन हालत में है कि पुतिन जो है, ट्रंप जो है वो इस समय दौरे पे हैं साउथ कोरिया के, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो समिट में उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बगल में ही है बिल्कुल, और उनके करीब जो है मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे हालात में देखिए 2-3 पोस्चर देखिए आप जो लिए हैं। ईरान का पोस्चर ये था कि हम किसी सूरत में आपके दबाव में आके टॉक्स नहीं करेंगे। रूस भी यही कह रहा है, नॉर्थ कोरिया भी यही कह रहा है, चीन भी यही कह रहा है। उन्होंने कहा कि साहब आप हम पे हमला करेंगे, आप अगर हमले की धमकी देंगे तो हम भी आपको हमले की धमकी देंगे, आप हमला करेंगे तो हम उससे बड़ा हमला कर देंगे, और शांति की बात अगर करेंगे तो शांति की बात करें। यही पोस्चर इन तीनों कंट्रीज ने ले लिया है, और ये जो बार बार मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं ये इसी का नतीजा है। और अब में भी एक जो अब बड़ी खबर है निकल के जो सामने आई, वो बड़ी खबर ये भी है कि नॉर्थ कोरिया की जो विदेश मंत्री हैं ये रूस के दौरे पे हैं। इन्होंने पुतिन से मुलाकात की है, और बड़ी साफ बात है कि ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया जाते हैं, नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री जो है वो रूस से वहाँ मुलाकात करते हैं, उससे पुतिन से मुलाकात करते हैं। इन हालात में देखिए ये जो तीनों चारों कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में एक बड़ी प्लानिंग के साथ हर चीज़ आगे बढ़ रही है, और ख़ासकर जब नेटो वर्सेस ऑल होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े सारे मेरे कई सारे जो वो हैं फ्रेंड्स भी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं, या कई लोगों से जिनसे बात हो रही है, उनका कहना ऐसा है कि ये अब नेटो वर्सेस ये 4 कंट्री होने जा रहा है। एक तरफ ईरान होगा, रूस होगा, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये एक ब्लॉक होगा वर्सेस नेटो। एक बड़ा मुकाबला आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब देखिए ये इस सबके बीच जो एक बड़ी डेवलपमेंट मिसाइल्स को लेकर हम जो बार बार कह रहे हैं, ये एक नई परिभाषा खड़ी कर दी है ईरान ने कि साहब आपके पास ज़रूरी, आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी मिसाइल है, अच्छा डिफेंस सिस्टम है, तो आपके पास अगर अच्छी मिसाइल्स है और सामने वाले के आप डिफेंस सिस्टम भेज सकते हो, तो आप उसको धुआं कर दोगे। और यही वजह है कि जो तीनों चारों कंट्रीज है तेज़ी से उसको फॉलो कर रही है। और जो पोस्चर ईरान ने लिया परमाणु टॉक्स को लेकर या मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जो अमेरिका उससे बात करना चाह रहा था, जो रुख ईरान ने अपनाया, बिल्कुल यही रुख नॉर्थ कोरिया और रशिया ने अपना लिया है। नॉर्थ कोरिया ने तो यहाँ तक कहा, बताया मैंने कि अपने कमांडर्स को कि जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, आप भी ऐसी जवाब देने के लिए तैयार रहे। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पुतिन और किम जोंग मुरीद हैं अली खामेनी साहब के। अली खामेनी साहब का ये स्टेटमेंट कि आप धमकी दोगे तो हम भी धमकी देंगे, आप हमला करोगे तो आपसे बड़ा हमला करेंगे, और शांति से बात करोगे तो आप 2 कदम चलोगे, हम 4 कदम चलने के तैयार हैं। ये अली खामेनी साहब का जो स्टैंड है वो है। तो इस सूरत में देखिए ये जो पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस मिडिल ईस्ट में है, इसमें डिटरेंस के लिहाज से बड़ा चेंज है जिसकी लाइन ईरान ने खींच दी है। बड़ा चेंज है आपका निगोशिएशन के लेवल पर। अधिकांश कंट्रीज दबाव में आ जाती हैं, ईरान ने साफ मना कर दिया हम किसी दबाव में नहीं है, नहीं आएंगे, अब जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा।
ये अपने आप में बड़ा पोस्चर है जो ईरान ने रख लिया है। यानी आप विदेश नीति में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वॉर को लेकर, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल टॉक्स में, मिडिल ईस्ट की पूरे से हालात हैं, इसके बीच में ईरान ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है, बड़ी लाइन कायम कर दी है, और इसका असर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में हो रहा है। आज देखिए ये एशिया पैसिफिक की जो मीटिंग हो रही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेटेस्ट जो अभी मीटिंग इनकी चल रही है, इस मीटिंग को लेकर तमाम ऐसी बातें जो दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करेंगी, उसमें ईरान के इस पोस्चर की बड़ी भूमिका होगी। कोई भी देश आज की पहले बात, जब भी वॉर की बात करेगा तो इस जिक्र का ज़रूर इसका जिक्र करेगा कि 12 दिन की वॉर में एक अकेले ईरान ने जो है वो लाख अपने ऊपर हमले सहे लेकिन झुका नहीं। ये वो चीज़ थी जिसने एक करारा जवाब दिया कई मुल्कों को। अब देखिए ये जो इसमें और एक बड़ी बात है, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, ये बात जो है कोई कुछ एक्सपर्ट ही नहीं करे। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी मुलाकात साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली जे म्योंग, इनकी मुलाकात होनी है, हो भी जाए जब तक वीडियो आएगा। अब देखिए ये इनका जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली जे म्योंग, इनका हाल ही में एक बयान आया था, ये अमेरिका गए थे। अमेरिका में इन्होंने बयान दिया, ये ईरान से जंग की बात, ईरान इजराइल के जंग की बात इन्होंने बयान दिया कि देखिए आप नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को रोक तो सकते नहीं, उसको न्यूक्लियर बम बनाने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप उस पर हमेशा हमले करते रहोगे, उस पर प्रतिबंध लगाते रहोगे, उस पर दबाव डालते रहोगे, तो वो पहले अगर 10 मिसाइल बना रहा था तो वो फिर 20 मिसाइल बनाएगा, वो पहले अगर 50 न्यूक्लियर बम बना रहा था तो वो 100 न्यूक्लियर बम बनाएगा। आप उससे अगर शांति से बात करें, उस पर लगे सैंक्शंस कम करें और उसके साथ जो है टॉकिंग टर्म्स और बायलैटरल रिलेशंस अगर स्थापित करें और बातचीत होती है, तो हो सकता है कि वो अपनी मिसाइल बनाने की रफ्तार को कम कर दे, अपने परमाणु बम बनाने की रफ्तार को कर दे। ये बड़ा पॉजिटिव अप्रोच अपनाया है साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली जे म्योंग ने। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, और ये अप्रोच कैसे आया, इस ईरान और इजराइल की जंग का नतीजा देखने के बाद। आपने ईरान पे लाख दबाव डाला, आप रोक पाए उसका परमाणु प्रोग्राम, आपने उसके ऊपर लाख मिसाइल प्रोग्राम रोकने की कोशिश की, रोक दिया आपने, उसने आईसीबीएम टेस्ट कर ली। अभी आगे क्या यूरेनियम एनरिचमेंट आप रोक लेंगे, उसका नहीं रोक पाएंगे। तो ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना जो है साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि ये जो टेक्निक है, इस तरीके से आप ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकते कि किसी पे आप सैंक्शन लगा दीजिए, दबाव लगा दीजिए, उस पर टैरिफ लगा दीजिए या उस पर हमले कर दीजिए। आपको उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी ताकि वो उस प्रक्रिया से बाहर आए, वो जो मिसाइल बना रहा है वो बनानी कम कर दे। न्यूक्लियर, आप ये कहोगे कि न्यूक्लियर बम छोड़ दो, तो न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन आप उसके साथ बात करोगे तो हो सकता है कि वो पहले 10 न्यूक्लियर बम बना रहा था तो फिर एक ही बनाए। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्योंग ने अपनाई है, जिसका बड़ा समर्थन भी मिल रहा है कि यही तरीका है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, हर देश की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी और हर देश को न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत होगी। ऐसे में आप न्यूक्लियर एनर्जी से किसी देश को अलग करना ये संभव ही नहीं है। इन हालात में, इन मिसाइल टेस्ट के बीच में जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये तेज़ी से बदल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के रिलेशंस तेज़ी से बदल रहे हैं, और ईरान ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है इन मिसाइल्स को लेकर जो लंबे वक्त तक, शायद आने वाले कई सैकड़ों सालों तक एक बड़ा डिटरेंस के रूप में काम करेगा। और आप देखिए अगले कुछ समय में धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट होने वाले हैं और कई देश उसको टेस्ट करने वाले हैं, और इसका क्रेडिट जाएगा ईरान के उस बेबाक अंदाज को कि जो मिसाइलों से उसने अपने दुश्मन को घुटने पे झुका दिया। और इसीलिए शायद पुतिन और किम जोंग उन भी जो है उन बातों को मान रहे हैं, उस पॉलिसी को मान रहे हैं जिस पे ईरान चला, जिस पे अली खामेनी साहब चले। इसीलिए कहा जा रहा है कि अली खामेनी साहब के मुरीद हो चुके हैं पुतिन और किम जोंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, बताइए। मैं आपके सब कमेंट पढ़ता हूँ और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।